हेलो गाइस, तो मैं सोफिया और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे लैटिस एंथैल्पी। मैंने स्मॉल इंट्रोडक्शन आपको बताया लैटिस एंथैल्पी के बारे में, और लैटिस एंथैल्पी का मतलब बताया कि आयनिक कंपाउंड में जब आयनिक कंपाउंड को हम डिसोसिएट करते हैं तो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को गैसेस स्टेट में बदलने के लिए जो भी एंथैल्पी चेंज होता है वो कहलाती है लैटिस एंथैल्पी। क्लियर। अब हम लैटिस एंथैल्पी को कभी भी डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट से नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पर अब हम स्टडी करने वाले हैं बॉर्न हेबर साइकिल का। इसकी हेल्प से हम लैटिस एंथैल्पी को निकाल सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग स्टेप्स का हम यूज़ करेंगे और उससे हम इजीली लैटिस एंथैल्पी को निकालेंगे। सबसे पहले सोडियम से देखिए, सोडियम जो है वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा? जब सोडियम मेटल का सब्लिमेशन होगा। जब सोडियम मेटल का सब्लिमेशन होगा तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की वैल्यू है 108.4 kJ मोल इनवर्स। ये हमारी हुई फर्स्ट स्टेप। ठीक है, कौन सी स्टेप हो गई है? फर्स्ट स्टेप हो गई है कि हमने यहाँ पर क्या किया है, सोडियम का क्या किया है, सब्लिमेशन किया है। क्लियर। और उसकी हेल्प से हमें ये वैल्यू मिली है। सेकेंड स्टेप में सोडियम हमें गैसेस स्टेट में मिल गया है। अब हम सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव कराएंगे। जब इलेक्ट्रॉन का रिमूव कराएंगे तो इसमें जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगी इसको आयन फॉर्म में, गैसेस एटम को हमने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है और उसमें जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है वो हुआ 496 kJ मोल इनवर्स। अगली स्टेप में हमने क्या किया है, क्लोरीन को लिया है और वो क्लोरीन को हम Cl में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी डिसोसिएशन होगा क्लोरीन का, वो डिसोसिएशन एंथैल्पी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। दो एलिमेंट है हमारे पास में, एक तो है हमारे पास में सोडियम और दूसरा है हमारे पास में क्लोरीन। तो यहाँ पर जो भी क्लोरीन होगा वो डिसोसिएशन एंथैल्पी का, जब हम क्लोरीन का डिसोसिएशन करेंगे तो रिएक्शन एंथैल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के हाफ हो जाएगी। तो वो हो जाएगी 121 kJ मोल इनवर्स। ये हमारी 3 स्टेप हुई। फिर अब क्योंकि क्लोरीन, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो एनर्जी की ज़रूरत होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और उसकी वैल्यू हो जाएगी -348.6 kJ मोल इनवर्स। तो हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में भी पढ़ रखा है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में भी पढ़ रखा है, दोनों के बारे में पढ़ रखा है। क्लियर। इसको हमने पूरा डिटेल में, मैंने आपको पहले ही बेसिक बता दिया है। ठीक है, क्लियर। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है, अगर हम 5th वाले पॉइंट को अगर देखें तो सोडियम और क्लोरीन, देखिए यहाँ तक आते आते यहाँ पे सोडियम Na+ में कन्वर्ट हो गया और क्लोरीन Cl- में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो Na+ और Cl- आ जाएगा। इसका पूरा सीक्वेंस देखिए यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो भी सोडियम प्लस हाफ Cl2, तो हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हुई। फिर यहाँ पर प्लस 495.5 जो वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है, वो यहाँ पर आ गई 496 जो भी है। फिर यहाँ पर 108.4 और इस तरीके से यहाँ पर NaCl का फॉर्मेशन हुआ। तो ये पूरा हमारा क्या है, NaCl के लिए क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का साइकिल। और यहाँ पर आकर फाइनली हमको मिलती है लेटाइस एंथैल्पी। ये वाली जो रहती है ये कहलाती है लेटाइस एंथैल्पी, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड था। इस आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी वो हमारी लेटाइस एंथैल्पी होगी। इस साइकिल की इम्पॉर्टेंस ये है कि जो भी एंथैल्पी चेंज होता है इस साइकिल में, उसका जो राउंड रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। अगर हम हेस लॉ को अप्लाई करते हैं तो सारी एंथैल्पीज़ को हम प्लस कर लेंगे। 411.2 प्लस 108.4 प्लस 121 प्लस 496 माइनस 348.6, तो लेटाइस एंथैल्पी की वैल्यू हो जाती है 788 kJ। ठीक है, अगर NaCl की बात करेंगे तो Na+ Cl- होगा। इसमें जो इंटरनल एनर्जी रहेगी वो स्मॉलर रहेगी, किससे, 2RT से। क्लियर है ना। अगर हमें लेटाइस एंथैल्पी से यूज़ करना है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखिए, डेल सॉल्यूशन की एंथैल्पी, ये लेटाइस एंथैल्पी और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी।
अगर 1 मोल ऑफ NaCl की बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ NaCl के लिए वैल्यू हो जाएगी 788 kJ मोल इनवर्स और हाइड्रेशन एंथैल्पी हो जाएगी 784 kJ मोल इनवर्स, और इससे हम ये पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर? तो ये पूरा हमारा बॉर्न हेबर साइकिल है जिसकी हेल्प से हम लेटाइस एंथैल्पी को निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी अगली एंथैल्पी, और अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो सारी एंथैल्पी मैं आपको बता दे रही हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहली हमने पढ़ी थी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, दूसरी हमने पढ़ी थी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तीसरी हमने पढ़ी बॉर्न एंथैल्पी, और बॉर्न एंथैल्पी के बाद में हमने नेक्स्ट पढ़ा लेटाइस एंथैल्पी जिसको हमने पूरा कंप्लीट डिस्कस किया है। इसके बाद में अगली एंथैल्पी हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे कि हमारी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है। क्लियर? तो अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज़ हम पढ़ते जा रहे हैं, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम और कुछ टाइप्स के एंथैल्पीज़ को डिस्कस करेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।